Hi friends, Namaskar, good morning. Thank you for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे समसामयिकी के ज्ञान को बढ़ाते हैं, इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो जो आज का आर्टिकल मैंने लिया है वो जो हमने कल पढ़ा था, जो कश्मीर का 370 एब्रोगेट किया गया है उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, तो उसका कल पहला न्यूज था कि मंगलवार को कैसे उसमें पहले दिन बहस हुई थी। अब आज जो है आर्टिकल उसी का कंसिक्वेंस है, मतलब उसी के सीक्वेंस में ये पढ़ सकते हैं आप। तो वो दूसरे दिन जो बहस हुई उसका है ना। इसमें बहस में क्या क्या हुआ, कपिल सिब्बल ने क्या बोला, जजेस ने क्या बोला, है ना। तो इसको अगर आप पहला वीडियो कल का देख चुके हैं तो आज का समझने में ज्यादा आसान होगा, आपको सीक्वेंस पता रहेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी पता रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आशा करता हूं कि आप वो वीडियो भी चेकआउट करेंगे ताकि आपको एक सीक्वेंस समझ में आए कि हम लोग कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्या बेसिकली मुद्दा क्या है ना। और ये एक ज्वलंत मुद्दा है अभी, है ना, कश्मीर के लिए एटलीस्ट। तो हम लोग इस पे बहुत इंटरेस्टेड हैं, मेरी जानकारी भी इसमें बहुत कम थी तो मैं इसलिए भी इंटरेस्टेड था कि सीख सकूं और आपके साथ साझा कर सकूं। तो आशा करता हूं आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इफ आर्टिकल 370 अमेंडेबल। अमेंडेबल माने होता है संशोधनीय, मतलब जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा, यह प्रश्न किया कि क्या इफ आर्टिकल 370, क्या आर्टिकल 370 जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो क्या बदलने योग्य है, क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमने कल सीखा था कि जो 370 है उसको एब्रोगेट करने का जो निवेदन था वो कौन कर सकता था, जम्मू कश्मीर का संविधान सभा, जो कि 57 में ही डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया संविधान बना करके। तो अब कोई ऐसी बॉडी बची नहीं जो बोले कि 370 को हटा दीजिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या 370 को बदल सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल। हियरिंग प्लीज चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फॉर द सेकेंड डे, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ लाइव डॉक्यूमेंट एंड आस्क्ड if the special provision could be amended if all of Kashmir wanted it। तो हियरिंग प्लीज, है ना, जब वो लोग जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसको सुन रहे थे। कौन सी याचिकाएं हैं? चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो याचिकाएं जो केंद्र सरकार के उस नियम का विरोध करती हुई दायर की गई हैं जिसमें उन्होंने अगस्त 5, 2019 को क्या किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, निषेध कर दिया, है ना। तो उसके ही चैलेंज में जो प्लीज हैं, जो याचिकाएं हैं, उसको सुन रहे थे फॉर द सेकंड, दूसरे दिन उसकी सुनवाई हो रही थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, जो हमारा सर्वोच्च अदालत है, उसने बृहस्पतिवार को, गुरुवार को कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइव डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है वो क्या है, लाइव डॉक्यूमेंट है, मतलब जीवित दस्तावेज है। अब जीवित दस्तावेज और मृत दस्तावेज क्या होता है ये समझ लेते हैं। जीवित दस्तावेज वो होता है जिसमें समय के साथ आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमारा संसद है ना, तो वो क्या करता है, समय के साथ में जो भी जरूरी है वो कानून बनाते हैं और संविधान में जोड़ते हैं। संविधान तो हमारा 51 में बन गया, करेक्ट, 50 में ही लागू कर दिया। लेकिन उसके बाद से जब भी सरकारें बनी है तो उन्होंने समय की जो जरूरत है उसके हिसाब से, समाज की जरूरत है उसके हिसाब से क्या किया, संविधान में बदलाव किया, कुछ पुराने नियम हटाए, कुछ नए नियम जोड़े, करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लाइव डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें परिवर्तन संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, लाइव डॉक्यूमेंट है। एंड आस्क्ड, और पूछा कि क्या इफ द स्पेशल प्रोविजन, कि कोई जो अगर विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है, कुड बी अमेंडेड, उसको क्या बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ कश्मीर वांटेड इट, यदि पूरा कश्मीर इसे चाहता है कि इसके बदल दो, तो क्या ये संभव है, कर सकते हैं ऐसा। So the English summary will be, while hearing the pleas against the Article 370 revoke, right? The Supreme Court asked the advocate if there is a provision in the Constitution that special provisions can be challenged or modified with time if all the people who are affected with that law रिक्वेस्ट फॉर इट। तो यदि सब लोग जो इससे प्रभावित होते हैं वो अगर ये अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि आप जो है इस आर्टिकल को चेंज करिए, तो क्या ये कर सकते हैं अगर स्पेशल प्रोविजन है तब भी। अकॉर्डिंग टू यू, अब ये कपिल सिब्बल से उन्होंने मुखातिब होकर जज ने कहा है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, नीदर द असेंबली, कि वहां की ना तो विधानसभा, कैन डू इट, इसको कर सकती है, मतलब इसको एब्रोगेट करने का प्रस्ताव रख सकती है, नॉर कैन पार्लियामेंट डू इट, ना ही संसद ये कर सकती है। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई ना तो वहां विधानसभा ये कर सकती है, ना संसद ये कर सकती है, तो करेगा कौन? जिसके पास अधिकार था वो तो 57 में ही खत्म, वो बॉडी डिसॉल्व हो गई।
तो अब कौन करेगा? सो इसलिए व्हाट यू आर सेइंग इज दैट व्हाइल अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कैपेबल ऑफ एन अमेंडमेंट बाय अ प्रोसेस एनविसेज्ड, है ना। तो जज ने कहा कि न तो विधानसभा कर सकती है ना ही संसद कर सकती है, इसलिए आप जो कह रहे हैं, व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हैं, इज दैट वह यह है कि व्हाइल अदर प्रोविजंस की बाकी के जो प्रावधान हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, मे बी कैपेबल ऑफ, वो क्या है, सक्षम है किस चीज के लिए, ऑफ एन अमेंडमेंट, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए वो इसके लिए सक्षम है बाय अ प्रोसेस एनविसेज्ड। एनविसेज्ड माने क्या होता है? उल्लिखित, मतलब जो ऑलरेडी बना बनाया नियम है उसके तरीके से, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप बाकी के प्रावधान को परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन अदर देन इट, इसके अतिरिक्त, ये 370 की बात कर रहे हैं, अदर देन इट इज हिट बाय बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक डॉक्ट्रीन है ना, एक प्रिंसिपल है हमारे संविधान में कि राज्य सरकार को कुछ अधिकार है और केंद्र सरकार को कुछ अधिकार है, राइट। तो जो राज्य सरकार को अधिकार है उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, वो कानून केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। तो दो तीन तरह की सूचियां हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है ना। तो समवर्ती सूची में दोनों के पास अधिकार होता है, राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी, लेकिन राज्य सूची जो है उसमें सिर्फ राज्य अपना कानून बना सकता है, केंद्र उसमें नहीं बना सकता। तो उसको बोलते हैं क्या चीज? बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है कि राज्य का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, केंद्र का अधिकार उसके पास रहना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं जज साहब की अदर देन इट, इसके अलावा इट इज हिट बाय बेसिक स्ट्रक्चर, कि अगर 370 को चेंज कर दिया तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिट करता है, क्या उसको चोट पहुंचाता है? दिस इज वन प्रोविजन दैट कैन नेवर बी अमेंडेड। और आप जैसा कह रहे हैं उससे तो ये होता है कि इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को कभी बदल ही नहीं सकते, कैन नेवर बी अमेंडेड, इसको कभी बदल नहीं सकते। Having permanency, the whole concept is that the constitution is also a living document. Justice S.K. Kaul told senior advocate Kapil Sibal. तो S.K. Kaul जो कि इसकी सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि having permanency, कि किसी चीज में अस्थायित्व आ जाए, है ना, वो एकदम फिक्स हो जाए, अस्थायी हो जाए, the whole concept, कि पूरा जो समझ है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये एक जीवित दस्तावेज है ना, तो इसमें परिवर्तन संभव है। तो इसलिए कोई भी चीज इसमें अस्थायी होगी ये जरूरी नहीं है। जो आज अस्थायी है, मान लीजिए कोई नियम जो आज बहुत अच्छा है, हो सकता है 10 साल उसकी जरूरत ना पड़े, समाज में परिवर्तन होगा, समय के साथ चीजें बदलेंगी तो उसकी हमारी जरूरत भी बदलेगी, नियम कानून भी बदलेंगे, राइट। इसलिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट का होना इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी भी चीज का अस्थायी होना। सिब्बल स्टूड फर्म ऑन हिज सबमिशन, सॉरी मैंने आज फोन बड़ा नहीं किया है, कर लेते हैं अपन बड़ा। Sibbal stood firm on his submission that the abrogation could only be done after the Constituent Assembly's recommendation. लेकिन सिब्बल साहब नहीं माने, उन्होंने अपनी बात पर अडिग रहे, फर्म है ना, अपने बात पर अडिग रहे, ऑन हिज सबमिशन, अपनी जो उन्होंने सबमिशन दी, अपनी जो बात कही है, दैट की द एब्रोगेशन, की यह जो निषेध किया गया है, हटाया गया है, कुड ओनली बी डन, इसको सिर्फ कर सकते हैं कब? तब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज रिकमेंडेशन, जब वहां की जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो रिकमेंड करे, वो प्रस्तावना दे, वो प्रस्तावित करे इसको हटाने का, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो एसेंशियली द जज एंड द एडवोकेट कपिल सिब्बल, दे हैड सम डिस्कशन रिगार्डिंग if 370 is permanent in the Indian constitution, right? If something is permanent, then it cannot be abrogated, and as the constitution is a living document, there is change possible in every law, right, with time. So if Kapil Sibal is saying it is a permanent thing, then the whole concept of constitution goes wrong, right? So he asked Kapil Sibal, at some stage, can we say that there is no mechanism whatsoever for changing it, even if everyone wants to change it, and it does not affect the basic structure? Asked Justice Kaul. तो जस्टिस कॉल ने ये पूछा कि क्या एट सम स्टेज, किसी ऐसे स्टेज पर, किसी ऐसे स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, कैन वी से, हम कह सकते हैं क्या, कि देयर इज नो मैकेनिज्म, कि कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, व्हाटसोएवर, जो भी, फॉर चेंजिंग इट, इसको बदलने के लिए, 370 को बदलने के लिए, इवन इफ, यद्यपि, एवरीवन वांट्स, कि सब लोग चाहते हो, टू चेंज इट, कि इसको बदल दो, एंड, और यह क्या करता है, इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, यह जो हमारे संविधान में दिया गया एक पावर है राज्य और केंद्र सरकार को, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसको बदल सकते हैं? आस्क्ड जस्टिस कॉल, ऐसा जस्टिस कॉल ने पूछा। सो एसेंशियली जस्टिस कॉल सेड कि इज देयर एनी मैकेनिज्म बाय व्हिच, without altering the doctrine of basic structure in the constitution, can the constitution change some article, right?
Terming the issue regarding Article 370 is characterized as debatable, a 5-judge bench comprising CJI Justice Chandrachud, Justice S.K. Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai, and Suryakant said that two issues that required deliberation were whether the provision acquired permanent feature and if the methodology adopted for abrogation was right or wrong. तो ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है रिगार्डिंग आर्टिकल 370, इसका जो चरित्र है ना, क्योंकि ये विशेष प्रावधान था संविधान में, तो इसका जो चरित्र है, टर्मिंग मैंने होता है परिभाषित करना, तो इसका जो चरित्र है उसको परिभाषित कैसे किया, डिबेटेबल, कि ये मतलब थोड़ा सा विवादास्पद है, इस पे बहस कर किया जा सकता है, डिबेटेबल है मतलब इस पे विवाद किया जा सकता है। अब 5-जज बेंच, तो ये जो 5 जजों की बेंच है जो सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ है, एस.के. कौल है, संजीव खन्ना है, बी.आर. गवई है, सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कि 2 इशू हैं इसमें, 2 मुद्दे हैं दैट रिक्वायर डिलिबरेशन, जिसमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। वो कौन कौन से हैं? वेदर द प्रोविजन एक्वायर्ड परमानेंट फीचर, क्या ये जो प्रोविजन था, क्या जो ये प्रावधान था, स्पेशल फीचर था 370 में, वो क्या परमानेंट हो गया, वो क्या स्थायी हो गया संविधान में, जो कि मुझे संभव नहीं दिखता क्योंकि वो टेम्पररी प्रोविजन था। एंड इफ द मेथोडोलॉजी, और क्या ये जो तरीका अपनाया गया फॉर एब्रोगेशन, इसको हटाने का, वो सही है या गलत है। तो ये 2 चीजें चेक करना है अपने को। तो जज ने कहा कि हमें 2 चीजों पे बहस करनी है, एक कि क्या जो 370 था वो परमानेंट हो गया था, ठीक है, और दूसरा कि ये जो तरीका अपनाया केंद्र सरकार ने वो सही है या गलत है। सो एसेंशियली द सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड कि इफ द प्रोसेस टुक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द parliament is correct or not, we need to check that, and if the provision 370 was permanent, that we have to see and debate on. While National Conference leader Muhammad Akbar Loans Counsel Kapil Sibal submitted that the president's rule cannot be invoked for decimating democracy and that the legislature did not have the power for recommending abrogation of Article 370 as per the J&K Constitution. While नेशनल, तो इसके जो नेता हैं मोहम्मद अकबर लोन, उसके जो काउंसिल है कपिल सिब्बल, उन्होंने जब वो बहस कर रहे थे, उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने अपनी बात कही दैट द प्रेसिडेंट्स रूल कैन नॉट बी इन्वोक्ड। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का शासन नहीं लगा सकते हैं, किस चीज के लिए, फॉर सॉरी डू नॉट हैव द पावर, ओके। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का शासन लगा करके आप इसको हटाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे पास में डेसिमेटिंग, तो डेसिमेटिंग मैंने होता है तबाह करना, तितर बितर करना, है ना। तो कपिल सिब्बल ने ये जिरह की, ये बहस की कि द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इन्वोक्ड, कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं फॉर डेसिमेटिंग, तबाह करने के लिए, किसको, लोकतंत्र को, एंड दैट द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर है, जो वहां का विधानसभा है, मतलब उस समय विधानसभा को भंग कर दिया गया था ना, लेजिस्लेचर जो है डिड नॉट हैव द पावर, उनको ये अधिकार ही नहीं था, किस चीज के लिए, फॉर रिकमेंडिंग, कि वो रिकमेंड करे, वो प्रस्तावित करे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कि 370 हटाने के लिए वो प्रस्ताव ना दे, ऐसा उनके पास अधिकार ही नहीं था, एज पर द J&K कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि जम्मू कश्मीर का संविधान उनको कहता है। द CJI आस्क्ड, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, इफ परमानेंसी कैन बी अ कंसिक्वेंस, कि क्या जो परमानेंसी है, जो ये जो अस्थायित्व है, वो एक नतीजा हो सकता है, विच फॉलोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान से आता है। जस्टिस कॉल ऑल्सो आस्क्ड, जस्टिस कॉल ने पूछा, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K गिव परमानेंसी टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि क्या जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो भारतीय संविधान के एक स्पेशल प्रोविजन 370 को अपने संविधान में पूर्णतः मान्यता दे सकता है, या उसको स्थिर स्थायी बना सकता है क्या। ये ओपन क्वेश्चंस है, मतलब ये डिबेट करने वाली चीजें हैं। सो व्हाइल डिबेटिंग इन द कोर्ट with Kapil Sibal, the judges asked few questions. Those were, if the Article 370 of Indian Constitution have been given the permanency in the Jammu Kashmir Constitution, and if it is so, the process took is correct or wrong. And also, Kapil Sibal said in his side is the act of suggestion for removing of Article 370 by the governor of Jammu Kashmir, because there was no assembly at that time when the 370 were abrogated. So is that correct, right? So he asked regarding the same. When Sibal contended that, जब सिब्बल ने यह बहस की, यह तर्क दिया कि the governor and central government acted in tandem, acted in tandem माने मिलकर काम किया, है ना, acted in tandem माने मिलकर काम किया, एक साथ काम किया, as they wanted to get rid of Article 370. जब सिब्बल ने यह तर्क दिया कि गवर्नर, जो वहां पे राज्यपाल थे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो केंद्र सरकार है, उसने क्या किया,
मिलकर साथ काम किया किस चीज को हटाने के लिए, एज दे वांटेड, जैसा कि वो चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ की छुटकारा पाए किससे, आर्टिकल 370 से, कि उसको हटा दें। द सीजीआई आस्क्ड, सीजीआई ने पूछा, एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विल द प्रेसिडेंट हैव टू फॉलो। सीजीआई ने पूछा कि ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दोनों ने मिलकर काम किया और हटा दिया, तो कौन सा संवैधानिक तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, संवैधानिक प्रोसेस या संवैधानिक तरीका, विल द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हैव टू फॉलो, पालन करना होगा, यदि, इफ, यदि देयर वाज अ प्रपोजल, यदि वहां पर एक प्रस्ताव है, किस चीज को, टू मॉडिफाई द सेड आर्टिकल, कि ये आर्टिकल 370 को मॉडिफाई करने का, इसको बदलने का एक प्रस्ताव है 2019 में जो उनके पास आया था, तो वो कौन सा तरीका अपनाएंगे भाई राष्ट्रपति। ये फर्दर क्वेश्चन उन्होंने आगे भी यह पूछा, एज की टू व्हाट कुड हैव हैपेंड, कि क्या हुआ होता, इफ, यदि महाराजा वाज रिप्लेस्ड, यदि महाराजा को वहां पर रिप्लेस कर देते, हटा देते, बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जेएनके, एक जो चुनी हुई सरकार होती जम्मू कश्मीर में, उसके द्वारा। तो महाराजा का भी वहां पे शासन रहा कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर में, जब वहां पे संविधान बन गया उसके बाद भी, और तब धीरे धीरे जाकर के वहां पे सरकारें बननी शुरू हुई, मुख्यमंत्री बनने स्टार्ट हुए, राइट। तो ये था आर्टिकल, सॉरी इसका हमने तो इंग्लिश समरी देखा ही नहीं। तो व्हेन सिब्बल कंटेंडेड, जब सिब्बल ने ये आरोप लगाया, सो सिब्बल कंटेंडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर एक्टेड इन टेंडम because they wanted to get rid of article 370 and they sent this proposal to the president of India to sign on it, right, sign on it. So the president also signed. It is not constitutional. So the CGI asked, like, what is the then constitutional process if the president gets something to pass, right, and that is passed from the both the houses, correct? So the president obviously has to sign it and order it, right? So that's the process. And he also questioned what would have happened if the Maharaja was replaced by a elected government. So these are some open questions that will be discussed again today probably, and tomorrow we will also get some new things to discuss regarding the same, right? And I hope you will like this. So एक बार हमने जो सारे वर्ड्स अभी डिस्कस किए उसको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है अमेंडेबल, संशोधनीय, एनविसेज्ड, उल्लिखित, सबमिशन, निवेदन, एब्रोगेशन, अभिनिषेध, है ना, या हटा देना, टर्मिंग, परिभाषा देना, डेलिबरेशन, विचार विमर्श, डेसिमेट, तबाह, इन्वोक्ड, लागू, कंसिक्वेंस, नतीजा, एक्टेड इन टेंडम, मैंने मिलकर काम किया। तो ये सारे वर्ड मीनिंग जो हमने डिस्कस किया उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अपने टाइम पे उसको प्रैक्टिस करिए। और आशा करता हूँ अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने ये पहले दिन का डिस्कशन देखा था कि क्या क्या हुआ कोर्ट में, राइट, और आपको एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा आर्टिकल है, मैं कोशिश करूंगा हर दिन फॉलो करूं जब भी इसका कुछ अपडेट आएगा, ताकि हम लोग कुछ नया सीखते भी रहे और हमारा इंग्लिश के भी वर्ड मीनिंग्स अच्छे होते रहे। थोड़ा कोर्ट वाला भाषा है इसका, लेकिन ठीक है, मतलब हम लोग सीखते रहेंगे। सो वही आशा करता हूँ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। एंड इफ यू आर न्यू viewer for the first time you are viewing on my channel, right, so please subscribe and also hit the bell icon to get the notifications on new video uploads. Keep learning, stay motivated, और मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, राइट। So till then, happy learning, thank you, bye bye.